मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 17 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में 17 प्लस क्वेश्चन है, बेहतर जानकारियों के साथ और रिकॉर्डों के साथ अपडेटेड जानकारी चैनल की खासियत है। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिले। विस्तृत जानकारियों के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। लोहड़ी पर्व प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, उत्तर भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रमुख शीतकालीन पर्व है जिसे मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में मनाया जाता है। यह त्यौहार सर्दी के अंत में और लंबे व गर्म दिनों के आगमन का प्रतीक है। लोहड़ी हर वर्ष 13 जनवरी को मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाई जाती है। यह दिन सूर्य के उत्तरायण होने और सर्दी के वसंत की ओर धीरे धीरे बढ़ते परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्रमुख त्योहार उत्सवों के बारे में जानकारी। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम केरल में, बिहू असम में, छठ पूजा बिहार उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। उगादि आंध्र प्रदेश कर्नाटक में मनाया जाता है। विशु केरल में मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। नुआखाई उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों, ये रहे भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम चुनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने ब्रिक्स 2026 के लिए वेबसाइट, थीम और लोगों को लॉन्च किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत में होगा। विषय थीम लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। दोस्तों, नया ब्रिक्स 2026 लोगों की एकता में विविधता का प्रतीक है। दोस्तों, लोगों की पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के रंग शामिल हैं। भारत इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में अध्यक्षता कर चुका है। दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में जानकारी। उभरती अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है। स्थापना 2009 रूस के यकातेरिनबर्ग वर्ग में हुआ। दोस्तों, इसे फिर से सुने। स्थापना 2009 रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ। इसकी स्थापना। मूल सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। वर्तमान सदस्य देश हैं 10। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। दोस्तों, 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। विश्व आर्थिक सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में आयोजित हुआ। G20 सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड्स में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ITBP के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, शत्रुजीत सिंह कपूर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शत्रुजीत
सिंह कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक बनाया गया। शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के पूर्व डीजीपी रहे हैं। वे 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगे। दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के बारे में जानकारी। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। मंत्रालय है गृह मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य है भारत चीन सीमा की सुरक्षा, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में। कार्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा। तो दोस्तों, ये रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण कुमार को किस बल के महानिदेशक बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बीएसएफ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रवीण कुमार को बीएसएफ महानिदेशक का प्रभार दिया गया। यह जिम्मेदारी दलजीत सिंह चौधरी की सेवानिवृत्त होने के बाद सौंपी गई। प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रवीण कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में भी कार्य कर चुके हैं। दोस्तों, बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करता है। दोस्तों, इसका संगठन 1 दिसंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। बीएसएफ के पहले महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा के एफ रुस्तम जी थे। संविधान पत्र सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। वर्तमान महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। अतिरिक्त प्रभार। दोस्तों, अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीआईजी प्रवीण कुमार बने। सशस्त्र सीमा बल के डीजी संजय सिंघल बने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीजी प्रवीण रंजन बने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डीजी श्री निवासन बने। विशेष सुरक्षा बल एसपीजी के निदेशक आलोक शर्मा बने। राष्ट्रीय कैडेट कोर्स एनसीसी के डीजी वीरेंद्र वत्स बने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बने शत्रुजीत सिंह कपूर। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के डीजी बने पीयूष आनंद। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के डीजी डायरेक्टर जनरल बने 26वें क्रम के शिव मणि परमेश। तो दोस्तों, ये रहे अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल के सबरीमाला पहाड़ी में मंदिर में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया। मकर विलक्कू केरल के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। भगवान अयप्पा की पूजा का सबसे बड़ा पर्व है। मुख्य आकर्षण है आकाश में दिखने वाला देव प्रकाश, जिसे भक्त शुभ संकेत मानते हैं। तिरुवाभरणम शोभा यात्रा भगवान अयप्पा के पवित्र आभूषण की यात्रा है, जिन्हें गर्भगृह में सजाया जाता है। दीप आराधना, आरती, आभूषण सजाने के बाद विशेष पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के थंथाई पेरियर वन्य जीव अभयारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 AITE 2026 का पहला चरण हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 AITE 26 का पहला चरण तमिलनाडु के थंथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य में संचालित किया जा रहा है। इस गणना का मुख्य उद्देश्य बाघों की उपस्थिति दर्ज कराना। AITE 26 की राष्ट्रीय रिपोर्ट 2027 में प्रकाशित की जाएगी। भारत में बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण
NITCA प्राधिकरण द्वारा की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पर्वतारोही अरित्रा राय ने किस शिखर पर चढ़ाई की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माउंट एकोनकागुआ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। त्रिपुरा के पर्वतारोही अरित्रा राय ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकोनकागुआ शिखर पर सफल चढ़ाई की। माउंट एकोनकागुआ एशिया के बाहर 6,967 मीटर ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटी है। यह चढ़ाई -40 डिग्री सेल्सियस तापमान, बर्फीले तूफानों और भारी हिमपात के बीच की गई। इससे पहले भी माउंट एवरेस्ट पर अरिता राय ने चढ़ाई कर सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। दोस्तों, पर्वतारोहियों की सफलताओं के बारे में जानकारी। कामी रीता नेपाल की 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CSF की अधिकारी हैं। ज्योति रात्रे 55 वर्षीय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं। कार्टर डलास स्कॉटलैंड की सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे। उम्र था 2 वर्ष। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने तेगवीर सिंह। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट के लिए किलिमांजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। माउंट किलिमांजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो। छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित व्यक्ति बनी। दोस्तों, त्रिपुरा के पर्वतारोही अरित्रा राय ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकोनकागुआ शिखर पर सफल चढ़ाई की। मुंबई की 17 वर्षीय काम्या कार्तिकन साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो दोस्तों, मैंने 2025 तक के पर्वतारोहियों की सफलताओं के बारे में जानकारी दी, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बावनवास कांकड़। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान की बावनवास कांकड़ सवाई माधोपुर जिला पहली पूर्ण जैविक पंचायत बनी। सभी फसलें बिना सिंथेटिक उर्वरक कीटनाशक के उगाई जाएंगी। पशुपालन को स्वास्थ्य में पर्यावरण मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। ग्रामीणों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना, मिट्टी की उर्वरता और जल संसाधनों की शुद्धता बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, 2025 में प्रथम भारत का पहला 32 बिट विक्रम 3201 प्रोसेसर बनाया इसरो। SCL ने हिंदी में MBBS करने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज खुलेगा जबलपुर में। दक्षिण एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया गया फिलीपींस में। देश का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग हुआ जयपुर में। भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार ने नौसेना में शामिल हुआ। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ कांडला गुजरात में। सरकारी कर्मचारी हेतु सब टेक्निकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के चौथे निर्यात तैयारी सूचांक EPI 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, नीति आयोग ने चौथा निर्यात तैयारी सूचांक EPI 2024 जारी किया है। इस सूचांक में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात के लिए तैयारी
और क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ईपीआई का पहला संस्करण अगस्त 2020 में जारी किया गया था। यह सूचांक भारत के 2030 तक $1 ट्रिलियन के माल निर्यात लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया जाता है। ईपीआई 2024 में राज्यों की श्रेणी: बड़े राज्य, छोटे राज्य, भूमि आबाद राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, प्रमुख प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। छोटे राज्य में उत्तराखंड लीडर बना। पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा लीडर्स बने। नीति आयोग के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह योजना आयोग अस्तित्व में आया था। दोस्तों, यह योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग का मुख्य काम सरकार के लिए नीतिगत और कार्यनीतिक सलाह देना है। यह भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया योजना आयोग की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान की शुरुआत की है। उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना और गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना। इस अभियान के तहत 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को उद्यम संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 लाख स्वयं सहायता समूह एसएचजी सदस्यों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम ईडीपी के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में जानकारी। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर सतत आजीविका सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड यूबीपीएल कंपनी ने कहां तेल भंडार की खोज की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अबू धाबी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड यूबीपीएल नाम की कंपनी ने अबू धाबी में जमीन पर स्थित एक तेल और गैस क्षेत्र में तेल का भंडार खोजा है। यह खोज सीलेब क्षेत्र और हबसन क्षेत्र में की गई। यहां पर हल्का कच्चा तेल खोजा गया जिसकी उत्पादन लागत कम होती है और यह रिफाइनिंग के लिए अधिक उपयुक्त है। ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी और भारत पेट्रोल रिसोर्सेस लिमिटेड बीपीसीएल का संयुक्त उपक्रम यानी ज्वाइंट वेंचर है। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में जानकारी। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम और ऊर्जा कंपनी है। नियंत्रण करता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को हुई। यह कंपनी बाद में 1964 में इंडियन ऑयल कंपनी और इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड के विलय से बनी। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। सरकार के स्वामित्व वाली महारत्न कंपनी है और दोस्तों अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के बाद अब इजराइल ने भी संयुक्त राष्ट्र के 7 एजेंसियों और अन्य संगठनों से हटने की घोषणा की। इसमें यूएन की लैंगिक समानता इकाई यूएन वुमेन
और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD शामिल है। कारण इजराइल का दावा है कि ये संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन कर रही हैं और उनकी गतिविधियों से इजराइल की सार्वभौमता को खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन TGV ऑन व्हील्स लॉन्च की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह वैन पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी पर आधारित है, जिसमें बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में भी ATM संचालित किया जा सकेगा। उद्देश्य है डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से बाहर रहने वाले ग्रामीण आबादी को डिजिटल वित्तीय प्रणाली से जोड़ना। दोस्तों, भारत में पहला 2026, इसे नोट डाउन कर लें, अपडेटेड जानकारी है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना। भारत की पहली मेगावाट स्तरीय जल गतिकी विद्युत परियोजना कहां शुरू हुई? उत्तर नंगल हाइडल नहर, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? उत्तर मध्य प्रदेश। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? उत्तर है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का नाम क्या है? उत्तर गुवाहाटी, असम। भारत का पहला वन जीव सुरक्षित राजमार्ग कौन है? NH-45। भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? उत्तर है पटना, बिहार। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती, आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत में ट्रेन ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंचवटी एक्सप्रेस में। भारत का पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहां होगा? उत्तर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर है उत्तराखंड। भारत की पहली 24x7 ऑनलाइन अदालत 24x7 ऑन कोर्ट कहां बनेगा? उत्तर है कोलम, केरल। तो दोस्तों, ये रहे भारत में पहला 2026 के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? उत्तर है डाइम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, DIME डाइम का फुल फॉर्म है डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसे भारतीय सेना और BISAGN भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इंफ्रामेटिक्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसका उद्देश्य यूनिट स्तर से लेकर मुख्यालय तक लॉजिस्टिक वस्तुओं की वास्तविक समय यानी रियल टाइम में जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राता पानी टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व यानी राता पानी टाइगर रिजर्व अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने ही 1957 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीम बटेका की खोज की थी, जो राता पानी अभयारण्य के भीतर ही स्थित है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। दोस्तों, राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। विधानसभा की सीट 230, लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट है 11। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, किसली, बाधोगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय, डुबरी, माधो वन विहार, फासिल, कूनो, ओंकारेश्वर, डायनासोर, जीवाश्म धार। तो दोस्तों, ये रहे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 22.6 की वृद्धि के साथ कितनी गीगावाट तक पहुंच गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 266.8
78 गीगावाट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा जनवरी 2026 में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के कुल गैर जीवाश्म क्षमता 268.78 गीगावाट तक पहुंच गई। वार्षिक वृद्धि 2024 में ये क्षमता 217.6 गीगावाट थी, जिसमें 2025 के दौरान रिकॉर्ड 49.12 गीगावाट की अपनी क्षमता जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जीआई टैग के बारे में जानकारी, जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग किसी उत्पाद को दिया जाता है जो किसी खास भौगोलिक से जुड़ा होता है। उत्तर भारत का सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। वाराणसी भारत का सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर है। दोस्तों, प्रमुख जीआई टैग, सांची क्राफ्ट मथुरा को जीआई टैग मिला, अजरक प्रिंट गुजरात को जीआई टैग मिला, बांसुरी के लिए पीलीभीत उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला, गोंड पेंटिंग के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला, तिरंगा बर्फी के लिए वाराणसी को जीआई टैग मिला, आदिवासी पोशाक रीशा को त्रिपुरा के लिए जीआई टैग मिला, और दोस्तों लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र सिक्किम को जीआई टैग मिला, अंबाजी संगमरमर गुजरात को जीआई टैग मिला, सिल्वर फिलिंग्री चांद तरकासी को के लिए उड़ीसा को जीआई टैग मिला, कच्छी खरे खजूर गुजरात को जीआई टैग मिला, मांजुले मखोटे एवं पांडुली पेंटिंग असम को जीआई टैग मिला, जनजाति पोशाक रिंगनाई पचुरा त्रिपुरा को जीआई टैग मिला, पन्ना का हीरा मध्य प्रदेश, और दोस्तों वॉरियर सूती साड़ी तमिलनाडु को जीआई टैग मिला, और यू या मल्ली चावल तमिलनाडु को जीआई टैग मिला, और दोस्तों अभी हाल में उत्तर प्रदेश के गजक और रेवड़ी को भी जीआई टैग मिला। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख जीआई टैग 2025 के बारे में जानकारी। प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।